प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप सभी के लिए आज बाइबल की पुस्तक से प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको मत्ती 5 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो बाइबल में बताती है कि जब वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और अपना मुंह खोलकर यीशु मसीह उन्हें उपदेश देने लगे और इस प्रकार से कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मन के दीन हैं वो स्वर्ग के वारिस होंगे, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो शोक करते हैं उनको शांति मिलेगी, और जिनके मन नम्र हैं, जो नम्र स्वभाव के हैं, जो दूसरों पर दया करते हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूख प्यास रखते हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो दयावंत हैं, जो दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, उन पर भी दया की जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारा मन शुद्ध है, हमारी आत्मा तभी परमेश्वर को देखने पाएगी। हालेलुया। हमारी आंखें तभी खुदा को देखने पाएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा कि जो मेल करवाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यदि हम किसी के बीच लड़ाई झगड़ा करवाएंगे और तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। यदि हम आपस में मेल मिलाप का आत्मा रखेंगे, तब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ कहलाएंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, यदि आज परमेश्वर के वचन के कारण लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, निराश मत होइए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनाया है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मनुष्य तुम्हारे निंदा करें, झूठ बोलकर तुम्हारे बारे में विरुद्ध में झूठी बातें बोले, बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को उदास मत होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हर पल हमारी सहायता, हमारी मदद के लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया हुआ है। और अगर हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ आ रही हैं, तो ये परमेश्वर की कोई योजना है। वो हमें कुछ बड़ा बनाना चाहता है, उसकी बहुत बड़ी योजना है। वो बहुत कुछ हमारे जीवन में न्याय के साथ करने वाला है। वो हमें बहुत ऊंचा उठाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में जो भी आपने सीखा हो वो हमें कमेंट करके बताएं, और